हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 द फर्स्ट पॉप रिटन बाय रंजीत लाल का पार्ट 2 देखेंगे लोग। इससे पहले हमने पार्ट 1 को अपलोड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए। पार्ट 1 में बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया है कि सर आप काफ़ी स्लो बोल रहे हैं, काफ़ी स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ से? यूट्यूब के सेटिंग में जो है ना स्पीड को बढ़ाने का ऑप्शन होता है, तो आप इसे 1.5 या दोगुना स्पीड से ईजिली देख सकते हो अगर मैं अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पा रहा हूँ तो चलिए जहाँ से पार्ट 1 में हमने छोड़ा था वहाँ से पार्ट 2 में शुरू करते हैं, ठीक है। वन आफ्टरनून मीनाज मदर इन लॉ टू बी वॉज इन्वाइटेड टू टी। एक बार दोपहर में मीना की होने वाली सास को चाय पे बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। एज यूजुअल माई मदर हैड गॉन ऑल आउट विद इलेबोरेट प्रिपरेशन। इलेबोरेट प्रिपरेशन कहने का मतलब बहुत सारी तैयारी करना। तो हमेशा की तरह मेरी माँ ने बहुत सारी तैयारी कर रखी थी। देयर वेयर डेंटी एग, डेंटी कहने का मतलब होता है नाजुक, फ्रेजाइल, है ना। देयर वेयर डेंटी एग एंड cucumber sandwiches in a decorative garnish of grated cabbage and carrots। और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी मीना की होने वाली सास के लिए? अंडे और क्यूकम्बर, अंडे और खीरे से बने हुए सैंडविच रखे गए थे, जिसको पत्ते गोभी के छोटे छोटे टुकड़े से काट करके उसे डेकोरेट किया गया था, उसे गार्निश किया गया था, है ना। और उस कैरेट भी यूज़ किए गए थे गार्निश करने के लिए। देयर वॉज केक, और मतलब सैंडविच के अलावा केक भी था, और केक को और अच्छे से बताया गया है प्रोबेबली डार्क डेविल्स फूड केक, मतलब बहुत बड़ा सा केक था। एंड अ मैग्निफिसेंट बाउल ऑफ रसमलाई, और रसमलाई का भी एक कटोरा रखा गया था। रसमलाई एक स्वीट होता है। ऑल लोडेड अप एंड डेक्ड अप इन वाइट लेस, सभी को अच्छे से लोड किया गया था, सभी को अच्छे से रखा गया था। डेक्ड अप कहने का मतलब अच्छे से सजाया गया था। इन अ वाइट लेस, सफ़ेद कलर के एक कपड़े के ऊपर। द टी ट्रॉली स्क्वाटेड रेस्प्लेंडेंटली, देखो टी ट्रॉली कहने का मतलब टी ट्रॉली के ऊपर ही ये सारी चीज़ें रखी गई थी। और स्क्वाटेड रेस्प्लेंडेंटली कहने का मतलब आपके बुक में यहाँ पे दिया गया है सैट विद अ ब्राइट एंड ब्यूटीफुल अपीयरेंस। उस टी ट्रॉली को काफ़ी अच्छे से सजाया गया था, काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया था, जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा था इन द डाइनिंग रूम। और वो टी ट्रॉली कहाँ पे था? डाइनिंग रूम में था। ग्लिटरिंग विद चाइना एंड सिल्वर, अब देखो ग्लिटरिंग मीन्स होता है चमकना, चाइना और सिल्वर। चाइना कहने का मतलब जो क्रॉकरी, जो बर्तन यूज़ किए गए थे वो चीनी मिट्टी के बने हुए थे, और जो मिठाइयाँ रखी गई थी, जो रसमलाई और जो केक रखे गए थे, जो सैंडविचेस रखे गए थे, इनके ऊपर सिल्वर कलर के क्या लगे हुए थे? जो सिल्वर इसको क्या बोलते हैं लोग? एल्युमिनियम जो फॉइल्स होता है, जो कि सिल्वर फॉइल्स होता है। आपने देखा होगा बर्फ़ी के ऊपर सिल्वर कलर के चमकीले पदार्थ लगे हुए होते हैं। तो ये काफ़ी सुंदर लग रहे थे। रेडी टू बी रोल्ड आउट इन स्टाइल, और इसको बड़े ही स्टाइल में बाहर ले जाया जाने वाला था। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, टी वुड बी सर्व्ड इन दी वरांडा, मतलब जब भी कभी गेस्ट आते थे रंजीत लाल के यहाँ तो मेहमानों को वरांडा में ही चाय दिया जाता था। तो इस बार ऐसा ही होने वाला था। वेयर द गेस्ट वॉज बीइंग इंटरटेन्ड, गेस्ट वॉज बीइंग इंटरटेन कहने का मतलब जहाँ पे गेस्ट लोगों को, मेहमान लोगों को बैठाया गया था बरामदा में। एक्सक्यूजिंग हर सेल्फ माई मदर वेंट टू द डाइनिंग रूम टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। अब मेरी मॉम खुद को थोड़ा सा तकलीफ देते हुए वो डाइनिंग रूम में जाती है, ये पता करने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ परफेक्ट है, सारी तैयारियां एकदम मुकम्मल है। एंड टू व्हील आउट द ट्रॉली, और उस ट्रॉली को बाहर लेकर आने के लिए। बट हॉरर ऑफ हॉरर्स, लेकिन वहाँ के सिचुएशन को देखकर वो काफ़ी डर जाती हैं। व्हाट वाज दैट फेमिलियर एंड वेरी सस्पिशियस हेडलेस ब्राउन शेप राइट नेक्स्ट टू द ट्रॉली। और फिर वो देखती हैं कि ये जो काफ़ी जाना पहचाना सा, जो फेमिलियर है और काफ़ी सस्पिशियस बिना सिर वाला, ये ब्राउन कलर का शेप जो है वो ट्रॉली के सामने क्या कर रहा है, वो क्या है? एंड व्हाट वेयर दोज स्लर्पिंग स्लॉबरिंग noises emanating from underneath the table draped over it। और ये स्लर्पिंग स्लॉबरिंग कहने का मतलब जब कोई चीज़ आप जल्दी जल्दी खाते हो या पीते हो तो जो साउंड क्रिएट होता है उसी को स्लर्पिंग और
स्लॉबरिंग साउंड कहा जाता है। तो फिर ये जो साउंड था आखिर ये कहाँ से आ रहा था, तो उन्होंने देखा कि ये साउंड जो है वो टेबल क्लॉथ के नीचे से आ रहा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखकर वो काफ़ी हैरान हो जा रही हैं और उन्हें पता चल जा रहा है कि ये उनकी डॉग कौन है, बाम्बी है। बाम्बी, बाम्बी, बैड डॉग, नॉटी गर्ल, गेट योर फेस आउट ऑफ हियर। अब वो बुरा भला कहती हैं, अपनी डॉग को कहती हैं कि यहाँ से जल्दी भागो। एट वंस रंजीत, माला, गेट योर रिच डॉग आउट ऑफ हियर। रिच डॉग कहने का मतलब मनहूस होगा, है ना। रिच मीन्स होता है मनहूस, जो वैसी चीज़ है जो कि आपको पसंद नहीं आती है उसे आप रेस्ट बुला सकते हो। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती हैं, रंजीत लाल की, हमारे ऑदर की मॉम कहती है, रंजीत, माला आओ और अपनी इस मनहूस कुत्ते को यहाँ से लेकर जाओ। इट वॉज टू लेट, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुका था, उसने सभी चीज़ों को ख़राब कर दिया था। अ ड्रिपिंग ब्लैक मज़ल, देखो मज़ल कहने का मतलब जो डॉग का जो फेस होता है उसी को हम लोग मजल कहते हैं लोग। तो ड्रिपिंग मीन्स होता है कि कोई ऐसा चीज़ जिससे लिक्विड, कोई भी लिक्विड टपक रहा होता है, उसी को हम लोग ड्रिपिंग कहते हैं। सो अ ड्रिपिंग ब्लैक मज़ल कवर्ड विद वाइट रसमलाई इमर्ज फ्रॉम अंडर द क्लॉथ एंड बॉम्बी लुक्ड अप गिल्टली स्मैकिंग हर लिप्स। तभी ये लोग क्या देखते हैं कि रसमलाई का बूंद जो है ना बॉम्बी के मज़ल से टपक रहा था और वो टेबल के नीचे क्लॉथ से बाहर निकल रही थी। वो काफ़ी गिल्टी दिख रही थी, मतलब वो काफ़ी उदास दिख रही थी जो काम उसने किया था, है ना। और वो अपने लिप्स को चाट रही थी। वी गेज्ड इन हॉरर एट द रेकेज। देखो रेकेज कहने का मतलब बर्बादी, तबाही जो होता है उसी को हम लोग रेकेज कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया पार्ट्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन स्पॉइल्ड। कोई भी ऐसा चीज़ जिसके जो खराब हो जाता है तो उसके जो हिस्से होते हैं उसी को हम लोग रेकेज कहते हैं लोग, बर्बादी को। वी गेज्ड इन हॉरर एट द रेकेज, द रसमलाई वॉज क्वाइट अ मेस। अब रसमलाई जो है ना काफ़ी ख़राब हो गया था, बट लकली बॉम्बी हैड नॉट गॉट टू वर्क ऑन द केक और द सैंडविच। लेकिन मतलब काफ़ी लकली, काफ़ी फॉर्चुनेटली उसने, बॉम्बी ने केक को और सैंडविच को बर्बाद नहीं किया था। If you tidy up the dish a bit, no one need know. Smoothen it out and put some more silver paper on top, maybe in a smaller dishes. अब यहाँ पे रंजीत लाल अपनी मॉम को थोड़ा सा सजेशन देते हैं कि देखो अगर आप क्या कर सकते हो, डिश को थोड़ा सा टाइडी कर सकते हो, इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर सकते हो, तो कोई भी नहीं पहचानेगा, कोई भी, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये जो है नीचे गिरा हुआ था या बॉम्बी ने इसको पहले से ख़राब कर दिया है। और फिर वो कहते हैं कि इसको थोड़ा सा स्मूथ कर दो बाहर से, है ना, और इसके ऊपर थोड़ा सा और सिल्वर फॉइल्स लगा दो, सिल्वर के पेपर लगा दो, और हो सकता है कि इसको हम लोग एक छोटे से बर्तन में इसको फिर से परोस सकते हैं लोग, क्योंकि अब अमाउंट थोड़ा सा घट गया है तो इसको बड़े से बर्तन में रखना ठीक नहीं है। तो ये सारा सजेशन रंजीत लाल देते हैं किसको, अपनी मॉम को। इट वॉज़ नॉट अ सजेशन दैट वॉज वेलकम्ड, लेकिन ये सजेशन इतना अच्छा नहीं था जिसका स्वागत होने वाला था, मतलब ये सजेशन उसकी मॉम मानने वाली नहीं थी। एंड एनी वे वुड नॉट हैव वॉकड बिकॉज बॉम्बी हैड ट्रॉटेड ऑफ इन टू दी वरांदा टू ग्रीट द विजिटर एंड लेट हर नो हाउ डिलीशियस द रसमलाई वाज। और अगर उसकी मॉम ये बात मान भी लेती, ये सजेशन मान भी लेती, तो ये काम नहीं करता, क्योंकि बॉम्बी जो है ना वो बरामदा में चली गई थी मेहमानों का स्वागत करने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि रसमलाई कितना डिलीशियस था, कितना स्वादिष्ट था। Luckily, the lady was very fond of dogs herself and spoiled her own dog worse than I did Bambi, and Bambi was pardoned instantly. लेकिन काफ़ी फॉर्चुनेटली क्या हुआ, वो जो औरत थी, मतलब मीना की होने वाली सास थी, उसको कुत्तों से, उसको भी डॉग से काफ़ी ज़्यादा लगाव था और उसने अपने डॉग को बॉम्बी से भी ज़्यादा बिगाड़ दिया था। मतलब ऑदर कहते हैं कि मैंने जितना बॉम्बी को बिगाड़ा था उससे कहीं ज़्यादा उस औरत ने अपनी डॉग को बिगाड़ के रखा था, इसलिए उसने बॉम्बी को तुरंत ही माफ़ कर दिया। वेयर वी स्लिप्ड अप बिग टाइम वॉज बाई फीडिंग बॉम्बी एट द टेबल। अब देखो स्लिप्ड बाय बिग टाइम कहने का मतलब ऑदर कहते हैं कि हमने सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी जो गलती की वो बॉम्बी के साथ ये की कि हमने उसको टेबल पे खाना खिलाना शुरू कर दिया। जब अपने साथ जब हम खाना खाते थे उसी समय उसको भी खाना खिलाते थे, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। शी वॉज आफ्टर ऑल आवर वेरी फर्स्ट डॉग एंड नन ऑफ अस
my parents included, could resist those pleading eyes gazing up at us like some half-starved waif as we ate. यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि वो जो थी, सी किसको बोला गया है, बाम्बी को बोला गया है, आखिरकार वो हमारी पहली डॉग थी और हम में से कोई भी नहीं, मतलब यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी ये मना नहीं कर सकते थे कि उसको हम लोग अपने पास बैठाकर खाना ना खिलाएं, क्योंकि उसकी जो आंखें होती थी वो काफ़ी प्लीडिंग होती थी। जब भी वो देखती थी हम लोगों को तो ऐसा लगता था कि वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही है, हमें गेज करके देख रही है, घूर कर देख रही है, और ऐसा लगता था कि वो काफ़ी हाफ स्टाफ है, मतलब काफ़ी भूखी है और वेव की तरह नेग्लेक्टेड की तरह है कि हमने उसे नेग्लेक्ट करके रखा है। वेव कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, हियर नेग्लेक्टेड एंड अबेंडेंड एनिमल, वैसे जानवर जिनको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए नहीं देते हैं, ऐसा वो शो करती थी। इसीलिए हम लोग खुद के साथ उसे खाना खिलाने से मना नहीं कर सकते थे। श्योरली इट कुड डू नो हार्म टू गिव हर अ टिट बाइट नाउ एंड देन। अब यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि हम लोग उसको कभी कभी थोड़ा बहुत खाने के लिए, टिट बाइट मीन्स खाने का थोड़ा बहुत जो क्वांटिटी होता है उसको कभी कभार दे देते थे, और इतना करने से हमें कोई नुकसान नहीं था। स्पेशली ऑफ द मोर अनप्लैटेबल, स्पेशली ऑफ द मोर अनप्लैटेबल पार्ट्स ऑफ योर मील, खास करके खाना का वो पार्ट जो कि खाने में उतना स्वादिष्ट नहीं होता था, उतना टेस्टी नहीं होता था, अनप्लैटेबल होता था, वो पार्ट हम लोग कभी कभी बाम्बी को दे देते थे।